चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी मुसव्वरा से जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। मरियम अली बचपन ही से इस बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन उन्हें आर्ट से इतना लगाव था कि इसीलिए फ़ाइन आर्ट में उन्होंने इंटरमीडिएट किया और फिर उसके बाद उन्होंने दिन की रोशनी में अपना काम जारी रखा। मरियम अली के पूरे घर में उनकी ही बनाई हुई तस्वीर आपको लगी हुई नज़र आती हैं, जबकि इस बेहतरीन टैलेंट को देखने के लिए एक एग्जीबिशन भी लगाई गई थी जहां पे उनकी तमाम पिक्चर्स को जो है वो डिस्प्ले किया गया था, एग्जीबिशन में लगाया गया था। इनकी पैकेज है एक हमारे पास, वो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उनसे मुलाकात करवाएंगे। बल्कि मरियम अली खुद हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि उनको इतना शौक है तो किस तरह से टाइम निकालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं दिन की रोशनी में। बताइए कि जिसने भी अभी ये खबर सुनी हमारी जुबान से, तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि यार जो देख नहीं सकता वो फन पारे बना कैसे सकता है। What inspires you? आप कैसे सोचती हैं कि मैंने ये बनाना है, अब ये बनाना है, I feel like doing this, I feel like doing that, and thank you so very much for giving us your precious time. मरियम, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। आवाज थोड़ी कम है आपकी। सलाम। सही। मरियम, मेरा सवाल था कि लोग सोच रहे हैं कि मरियम देख नहीं सकती, लेकिन इतने खूबसूरत फन पारे, इतने खूबसूरत आर्ट पीस बना रही है। व्हाट इंस्पायर्स यू मरियम? हाउ डू यू डू इट? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मरियम। अब आपको आवाज आ रही है? अगर प्लीज आवाज बढ़ा दी जाए। मरियम, क्या आप सुन सकती हैं? थोड़ी सी लाउड कर दें आवाज़। लाउड कर दें आवाज़। अगर ज़्यादा हम लोगों ने ज़ोर से बोला तो शायद आवाज़ हमारी ब्लास्ट करना लग जाएगी, शायद कुछ टेक्निकल एरर है। अगर आप, मैं अपनी टीम से कहूँगी कि प्लीज़ चेक किया जाए। अब आवाज़ पहुँच रही है आपको? मरियम, क्या आप सुन सकती हैं? जी आ रही है। जी मरियम, तरह सवाल करना चाह रहे थे आपसे। मरियम, लोग सोच रहे हैं कि मरियम देख नहीं सकती, बीनाई से महरूम है, लेकिन इतने खूबसूरत आर्ट पीसेस कैसे बना लेती हैं? व्हाट इंस्पायर्स यू? लेकिन दिन की रोशनी में आप देख सकती हैं, राइट? जी अल्लाह का शुक्र है, दिन की रोशनी पे देख सकती हूँ माशाल्लाह। सही। अच्छा, ये जो आपकी बीमारी है ये नाइट ब्लाइंडनेस कहलाती है, आरपी जिसका नाम है, ये बचपन से ही है, तो इसके थोड़े से वजाहत करेंगे आप कि आपको तेज़ रोशनी में देखने में मसला होता है या सिर्फ दिन में आप देख सकती हैं और रात के औकात में फिर आप नहीं देख पाती हैं? कुछ डिटेल्स बताएंगे इसके बारे में? बीमारी का नाम रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं। सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होती, उसमें आपकी बाइनोकुलर विजन होती है कि आपकी जो विजन आम इंसान की विजन है कि वो पूरी होती है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको एक जगह वो देख रहा है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं उसको सब नज़र आता है। लेकिन मुझे एक दूरबीन की तरह नज़र आता है कि दूरबीन को अगर आप देखें तो बस जहाँ देख रही हूँ बस वहीं नज़र आता है। फिर विजन ब्लर होती है, हर वक्त की विजन ब्लर है। फिर साथ में नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि रात में आपको बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाते हैं और डिम लाइट में आपको बहुत कम नज़र आता है। और फिर निस्टैग्मस भी आँख में, तो आँख नॉन स्टॉप हिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मिला के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इसको कहते हैं। और दिन की रोशनी ये है कि दिन की रोशनी बेहतर होती है, और लेकिन कभी कभार कौन सी रोशनी किस तरह आपको रिफ्लेक्ट करके दिखा दे वो खुद भी आपको मालूम नहीं होती। कभी कभार दिन की रोशनी भी प्रॉब्लम कर जाती है। सही। What inspires you? आप अपनी पेंटिंग्स, अपने आर्ट पीसेस किससे इंस्पायर होकर बनाती हैं? इंस्पिरेशन से ज़्यादा मुझे शौक बहुत था हमेशा से आर्ट का, और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो आज से कोई बहुत अरसा पहले जब मैंने इंटर किया था तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ से डेवलप ज़्यादा हुआ, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स में ही इंटर किया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने वालिद साहब से रिक्वेस्ट करके फिर मैंने एक आर्ट इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन कराया था। वहाँ मैंने अपने अंदर देखा कि ये टैलेंट मेरे अंदर है, लेकिन फिर वो शादी हो गई, फिर नहीं कर सकी। लेकिन ये पता चल गया था कि मेरे हाथ में ये टैलेंट है, लेकिन अब इतनी विजन गिर चुकी थी कि अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था इसको करना। फिर मेरे मियाँ के सपोर्ट से मैंने पिछले साल डिप्लोमा किया, और उससे मुझे पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर लोगों की इंस्पिरेशन मिली, और उसके बाद मैंने ये सब आगे किया। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स से ये मालूम पड़ गया कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द होता है। एक मर्द, जैसे हम कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ठीक वैसे ही एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पेंटिंग्स देख रही हूँ मरियम की, इतनी खूबसूरत हसीन पेंटिंग्स है। मरियम, कौन सा सही टाइम है आपके लिए जिस वक्त आप ये बनाती हैं, और अगर कोई आपसे लेना चाहे, ख़रीदना चाहे, जैसे मेरा दिल चाह रहा है आपकी 1-2 पेंटिंग्स मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, तो कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे?
कोई भी मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहे मेरी पेंटिंग से रिलेटेड, स्केचेस से रिलेटेड, तो वो मेरे आर्ट के पेज हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पे भी, mariams.art19 के नाम से, तो वो मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकता है। ये 19 क्यों लिखा आपने मरियम? 19 Why is it 19? That's my question. नहीं, आवाज फिर चली गई। आवाज चली गई है शायद। प्रोड्यूसर साहब चाहते नहीं है सॉरी, मेरे आपने सवाल क्या पहुंचे। पूछा? दोबारा पूछें तला, आवाज आ रही है। हाँ जी। चलें, मैं बस आखिरी सवाल ये पूछ लेता हूँ आपसे। आपने अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं बनने दिया, उसको अपनी ताकत बनाया। लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट किया होगा, कहा होगा कि आप शायद ये नहीं कर सकती हैं, तो यकीनन आपने ये कैसे किया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिस वक्त आपको सुन रहे होंगे और आपसे ये पावर लेना चाहते होंगे। मुझे तलहा, आपकी तो मुझे आवाज ही नहीं आ रही। बस जी, प्रोड्यूसर साहब थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोड्यूसर बहुत लाजवाब है यार, आई एम सॉरी। चाह रहे हैं कि आप, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो आपसे इंस्पायर भी हो रहे होंगे, तो किस तरह से आप क्या पूछना चाह रहे थे आप तला? अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाया? अपनी कमजोरी को आपने ताकत कैसे बनाया? मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत कैसे बनाया? मैंने अब दुनिया, मतलब आप हर सिचुएशन से गुजरते हैं, तो मेरी लाइफ में भी एक सिचुएशंस बहुत सारी ऐसी आई जिससे मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियत देखने की सलाहियत नहीं दी है, उसके साथ साथ मुझे और सलाहियतें भी दी हैं। क्योंकि इंसान बड़ा डिप्रेस हो जाता है, तो मेरे सामने एक वजाहत हुई एक आयत की जो है, मैं थोड़ा सा उसको रिसाइट करना चाहूँगी। फ़इन्ना माल उसरी युसरा वइन्ना माल उसरी युसरा, कि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी दी है। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब मुझे ये पता चला कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो मैंने अपनी मुश्किलात को साइड में किया कि भाई मुझे नज़र नहीं आता, तो ठीक है, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई बहुत बहुत शुक्रिया मरियम अली। अल्लाह ताला आपको और या दे और आपसे और ज़्यादा अच्छे आर्ट पीसेस बनवाए। और बेशक अल्लाह ताला ने सूरह अलम नशरा में फरमा दिया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी, और रिपीट किया कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला हम सबको इतनी ताकत देती मरियम के पास है। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।